हेलो। तो अभी मैं रुद्रनाथ के लिए ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि कल रात को दिल्ली से चला था उत्तराखंड की रोडवेज़ की बस लेकर के, और बस मुझे गोपेश्वर उतारी है। गोपेश्वर से 5-6 किलोमीटर दूर ये गांव है, सगर गांव, जहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है रुद्रनाथ का। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, नंदा देवी रिज़र्व है, तो 150 रुपये की पर्ची काटी है और कहा है कि पर्ची संभाल के चलना, आगे और काम देगा। तो चलते हैं, अभी चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज यहीं कहीं रास्ते में रुकना पड़ेगा, तो आगे बताता रहूँगा। मैंने तो 11:30 बजे मैं नीचे से चढ़ा था। अभी 1-1.5 घंटा हो चुका है। 2-3 किलोमीटर चढ़ा हूँ ऊपर। अभी यहाँ रुक करके मैंने मैगी और नींबू पानी पिया। लगे थोड़ा ज़्यादा था तो कुछ सामान मैंने यहीं छोड़ दिया है और थोड़ा सा सामान लेकर के फिर ऊपर जा रहा हूँ। आज हो सकता है कि मंदिर नहीं, किसी कीमत पर नहीं पहुँच पाऊँगा, तो रास्ते में रुकूँगा। रास्ते में रुक करके कल सुबह फिर चढ़ाई करूँगा और फिर मंदिर पहुँचूँगा कल। तो अभी आगे भी आप लोगों को बताता रहूँगा। अभी बस चलना शुरू ही किया था वहाँ से, और सामने बहुत ज़्यादा बादल दिखाई दे रहे हैं। बस ये सोच रहा हूँ कि बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो फिर रेनकोट तो है लेकिन चलने में प्रॉब्लम आएगी। देखते हैं ये बादल बरसता है कि नहीं बरसता है। यहाँ पर कुछ आकर के थोड़ा सा चढ़ाई कम हुई है, थोड़ा थोड़ा प्लेन जा रहा है। देखते हैं कब तक ये साथ देता है। और मेरे बोलते ही थोड़ी सी चढ़ाई फिर सामने आ गई। देखते हैं वो कितना लंबा है। उतनी टफ नहीं है चढ़ाई मेरे हिसाब से। तुंगनाथ की से ज़्यादा टफ है। जिस तरीके से गौमुख की जो ट्रैक है, गौमुख का ट्रैक ऐसा कुछ है, मिलता जुलता। जो अभी जगह देखी थी वीडियो में वो पुंग बुग्याल है। मिडवे भी नहीं अभी तक आए हैं, जैसा इन्होंने बताया अभी मुझे। ये जो यहाँ पे चलाते हैं अकोमोडेशन, इसके बाद आएगा लिति बुग्याल। तो ये जो बता रहे हैं कि जो पहाड़ी ऊपर जो टॉप में दिखाई दे रही है, जहाँ पे बादल हैं पूरे एकदम, यहाँ पे आकर के लिति बुग्याल है। वहाँ तक चढ़ना है। वहाँ नेक्स्ट स्टॉप है रुकने के लिए, स्टे करने के लिए। फिर उसके बाद सीधे मंदिर ही है, तो और कुछ रुकने के लिए बीच में नहीं है। तो अब ये सोच रहा हूँ कि दोपहर के 2 बज रहे हैं, अभी आगे बढ़ा जाए, यहीं पे स्टे मारा जाए।
सोचते हैं थोड़ी देर के लिए। लास्ट टाइम वीडियो बनाने के बाद मैंने कुछ लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि आप लिति बुग्याल तक जा सकते हैं। लिति बुग्याल एक जगह थोड़ी सी आगे यहाँ पे, वहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। मैंने चांस लेने की कोशिश की, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो गई है, अब चांस नहीं ले सकता क्योंकि बादल गरज रहे हैं बहुत तेज़। रेनकोट मेरा लोअर तो ठीक था, मेरा अपर रेनकोट ने धोखा दे दिया। धोखा सेंस कि जो बैकपैक लेके आया हूँ, उस बैकपैक के साथ रेनकोट पहन नहीं सकता, बैकपैक बाहर रहेगा। और रक्सैक मैं नीचे छोड़ आया हूँ जिसमें रेन कवर है। तो इन टोटल मैं अब वापस पुंग बुग्याल वापस जा रहा हूँ, जहाँ चल के वापस आया था मैं। अब नाइट स्टे वहीं मारूंगा। अब हो गया फाइनल, क्योंकि पहाड़ों की बारिश और ख़ासकर उत्तराखंड की बारिश का कोई भरोसा नहीं होता। कब बादल फट जाए, क्या हो जाए, इसलिए फैंटम बनने की ज़रूरत नहीं है। वापस आ गए पुंग बुग्याल। अभी स्टे यहीं पे होगा, फालतू का दिमाग का दही नहीं करवाना है। ट्रैकिंग करने आया था, घूमने आया हूँ, आराम करने आया हूँ, कष्ट लेने नहीं आया हूँ जो रेन कोट में करूँ। कोई टारगेट नहीं पूरा करना है मुझे। तो आराम से यहाँ रुकेंगे, रात में बढ़िया रोटी सब्जी खाएंगे। वैसे हाँ बता दूँ, जितने भी ऐसे टाइप के स्टे हैं इस ट्रैक पे कहीं भी, वो 400, 500, 300 तक लेते हैं। 300, 400, 500 अलग सबका अलग रेट है, जिसमें रात का रुकना और रात का डिनर इंक्लूडिंग है। इसी बारिश से बचने के लिए मैं वापस आ गया, क्योंकि अगर इस बारिश में ऊपर फंसता तो पैर स्लिप होता, पता नहीं क्या क्या हो सकता था, भीग भी जाता। तो इसलिए नीचे आना ज़्यादा बेटर है। बादल गरजने की आवाज़ आ रही है बहुत तगड़ी। तो आज का स्टे यहीं होने वाला है। नया एक्सपीरियंस। बारिश हो रही है अच्छी खासी, ठीक क्या रुक गया। तो ये इनका किचन है, यहाँ पे ये अपना खाना बनाते हैं। और इसी के जस्ट पीछे एक और एक टेंट टाइप का इस तरह का बना हुआ है, जिसमें सोने की व्यवस्था है। होपफुली इतनी बारिश ना हो कि टेंट के अंदर पानी आए। अभी तो मैं यहाँ पे अकेला हूँ और कोई रुकने वाला भी नहीं है। तो लेट्स वेट। आइए सर, ये हैं भैया जो ये चलाते हैं। मेरा डिसीज़न एकदम सही निकला। यहाँ की बारिश का सही में कोई भरोसा नहीं होता है, बहुत तेज़ बारिश है और कब तक होगी ये भी नहीं पता है। तो ठीक किया, वापस आ गया। फालतू में फैंटम बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे। तो आज का स्टे जो है वो यहीं पे होने वाला है। बारिश की ऐसी आवाज़ें लगातार आती रहेंगी, पड़ 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 पड़। सुबह देखा जाएगा कि सीन क्या बनता है आगे का।
पता नहीं इस वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट जितने भी हल्के छोटे मोटे झरने थे ऊपर से जो बह के आ रहे थे वो सारे के सारे अब बड़े हो गए हैं काफ़ी। लगातार पिछले 3-3.5 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और अभी भी हल्की हल्की हो ही रही है। बीच में तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो यहीं पे है आज का बसेरा, ये सोने के लिए और यहाँ खाना पकेगा। तो हमारे ये है पुंग बुग्याल देवेंद्र सिंह बजवाल जी का। कुछ लोग अभी भी इसमें भी ट्रैक कर रहे हैं, रेन कोट वो सब ले करके, लेकिन ये अच्छी वो चीज़ नहीं है। ये है उनका फ़ोन नंबर, नाम। कभी भी आपको अगर रुद्रनाथ आना हो और कहीं रुकना हो तो इनको फ़ोन करके आप लोग रुक सकते हैं। यहाँ पे 300 रुपया रात भर का और इंक्लूडिंग डिनर, रात का खाना। अब जितनी बारिश हो चुकी है, अब ये कल सुबह पता लगेगा कि मौसम कितना क्लियर होता है कितना नहीं होता है। उसके हिसाब से अपना प्लान बनाऊंगा कि आगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अब बस डिनर की तैयारी शुरू हो गई है, थोड़ी देर में अब खाना रेडी होगा। रोटी सब्जी दाल, शायद चावल नहीं तो रोटी सब्जी दाल से बनेगी। गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं और पुंग बुग्याल से अभी मैं अपनी ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ। रात कल तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो सही किया यहाँ आके रुक गया था, आगे जाने से और फंसता, गीला भी होता, ठंड ज़्यादा है। जो लोग आए थे वो ये बता रहे हैं कि ऊपर ओले भी पड़े हैं बहुत ज़्यादा, तो उसकी बहुत दिक्कत हुई है। जो हमें जाना है वो उस पहाड़ी की एकदम चोटी पे जाना है, एकदम यहाँ पे वो है पनार, वो क्रॉस करके और आगे है रुद्रनाथ। तो चलते हैं, अभी रास्ते में बताऊंगा, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि पनार की जो चढ़ाई है वो सबसे ख़तरनाक चढ़ाई है उस पूरे ट्रैक में। पनार की चढ़ाई, और यहाँ के लोकल्स का एक वो है कहने की वो कि पनार की चढ़ाई और कारगिल की लड़ाई आसान नहीं है। तो देखते हैं इस बार कि पनार की चढ़ाई कैसी है। तब तक के लिए बाय बाय। अभी ऐसे ही जंगल में ट्रैक है, कई किलोमीटर अभी जंगल में चलना है। खुला कब तक मिलेगा पता नहीं, तो चलते रहते हैं। आगे का रास्ता बताता रहूँगा मैं आप लोगों को। मैं एग्जैक्टली 53 मिनट में 53 मिनट्स में वहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ। रास्ते में एक छोटा सा ढाबा टाइप का मिलेगा जहाँ पे आपको खाने वाने का सामान मिल जाएगा, जंगलों के बीच में, जहाँ शायद धूप भी नहीं पड़ती कभी भी। इन जंगलों में धूप जो है वो लगता है बाहर ही बाहर निकल जाती है, क्योंकि हर पेड़ों पे काई जमी हुई है। वहाँ से यहाँ तक आ गया, अच्छी स्पीड है। चलते हैं आगे। तो पुंग बुग्याल से जब आप ऊपर देखेंगे ट्रैक की तरफ तो आपको ये छोटे छोटे झंडे दिखाई देंगे वहाँ से। तो उस पुंग बुग्याल से मुझे यहाँ तक आने में 1 घंटा 2 मिनट लगा है। अब सुबह के 7 बज रहे हैं तो कुछ खा लिया जाए, पेट खाली भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक थोड़ा ढाबा है, यहाँ पे आपको थोड़ा मोड़ा कुछ खाने को मिल जाएगा, फिर आगे आप फिर बढ़ सकते हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि अभी जो नेक्स्ट ढाबा यहाँ के बाद है वो करीबन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो कुछ खा लेते हैं पहले।
तो मैं अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट करके आगे की चढ़ाई शुरू कर रहा हूँ। और आधा घंटा लगा यहाँ पे खा करके निकलने में। तो उन्होंने जगह के नाम बताए हैं जहाँ पे खाने पीने की जगह मिलती रहती है, वो ये है, वो है मूंग बुग्याल, पुंज बुग्याल, ये है आपका चांदखेड़, खालचांद से कुछ नाम बताया इन्होंने। फिर आएगा मूली खेरा के बाद लेवती, और लेवती के बाद पनार। तो वो पुंग बुग्याल है, वहाँ से लेकर के यह पूरी चढ़ाई अभी भी इन जंगलों को क्रॉस करके इस पहाड़ों को क्रॉस करना है। लेकिन वहाँ से देख रहा था तो डर लग रहा था कि यहाँ तक चढ़ूँगा कैसे, लेकिन ठीक है, 1.5 घंटे में यहाँ तक आ गया हूँ। अच्छी खासी हाइट है यार। चढ़ाई है लगातार। तुंगनाथ की जिस तरीके से चढ़ाई है अभी तक मुझे वैसी चढ़ाई मिली है, तो अभी तक कोई ज़्यादा टफ वो नहीं है। बट हाँ, तुंगनाथ जैसी जितनी चढ़ाई है उतनी चढ़ाई है यहाँ पे भी है। तो अगर आपने तुंगनाथ कर रखा है तो आपको यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर आगे का मैं बताता रहूँगा आगे। ये सिर्फ चढ़ाई है और खड़ी चढ़ाई है। जिसने भी तुंगनाथ कर रखा है उसको पता लग जाएगा कि तुंगनाथ में जहाँ तक मंदिर नहीं दिखता है, जो वैसी वहाँ तक जो चढ़ाई है वही चढ़ाई यहाँ पे भी है। सिर्फ चढ़ना है आपको थोड़ा भी प्लेन या फिर निचला रास्ता नहीं मिलेगा कहीं भी। तो यहाँ से इतनी चढ़ाई है कि नीचे जहाँ से मैं आया था वो दिख भी नहीं रहा है। ना नीचे से ऊपर का रास्ता दिखता है, ना ऊपर से नीचे का रास्ता दिखता है। तो यानी चढ़ाई का अंदाज़ा ये लगा लीजिए रास्ता नहीं दिखता। आगे फिर बताऊंगा। अब ये अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ से नीचे का रास्ता नहीं दिख रहा है कि नीचे कहाँ से आए थे, और यहाँ अभी ऊपर का रास्ता नहीं दिख रहा है कि ऊपर कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ सीधे खड़ी चट्टान दिख रही है मुझे। ऊपर बढ़ आप जैसे 20-30 मीटर आगे बढ़ेंगे तो आपको रास्ता दिखता रहेगा इसमें, उससे पहले रास्ता नहीं दिखता है। सामने वो छोटा हरा जो दिख रहा है ये पुंग बुग्याल है, और इस पेड़ के पास यहाँ पे जो दिख रहा है वो सगर गांव है, और वो आगे का गोपेश्वर है। वहाँ से यहाँ से कुछ दिख रहा है, लेकिन वहाँ से यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर नीचे का रास्ता नहीं दिख रहा है, कहाँ से मैं आया था। खड़ी चढ़ाई है तो कुछ दिखाई देगा नहीं। नीचे से आ रहा हूँ, सामने वही हरा भरा जो दिख रहा है वो पुंग बुग्याल। चढ़ाई जो है वो इधर जा रही है, ऊपर जो बीच वाला पत्थर दिखाई दे रहा है ये वाला, उसके बगल से ये ऊपर जाएगा। तो चढ़ाई तो है नो डाउट, लेकिन हाँ अभी तक मुझे वैसे चढ़ाई नहीं मिली जो मैंने ना की हो। यहाँ से चढ़ना ही चढ़ना है। अभी उधर जाना चढ़ करके। तो तकरीबन यहाँ तक मुझे पुंग से आने में टाइम देख लूँ एक बार कितना लग गया, 50। तो 2 घंटा 40 मिनट के आसपास लगा मुझे, जिसमें से आधा घंटा मैं ब्रेकफास्ट के लिए रुका भी था बीच में। अभी एक यात्री ने बताया कि अभी लिति बुग्याल जो है अभी 1 किलोमीटर और होगा, तो वहाँ पहुँच के ही मैं अभी आपको बाकी जानकारी दूंगा। मौसम साफ़ है अभी तक, लेकिन 12-1 बजे के बाद ये साफ़ रहता नहीं है। तो
वेट करते हैं, वेट नहीं करते हैं, निकलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आज मंदिर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये जगह है मौलिकखर्क। यहाँ पे इसके पास खाने के लिए सिर्फ मैगी थी, मैगी दोबारा खाने का मन नहीं है। यहाँ से 1 किलोमीटर और ऊपर लिति बुंगयाल है, तो लिति जाकर के ही कुछ खाने को मिलेगा। थोड़ी ज़्यादा बड़ी जगह है कंपेयर टू दिस, तो 1 किलोमीटर बाद दोबारा मिलते हैं। तो ये है लिति बुंगयाल। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लग्जरी यहीं पे है। चेयर, टेंट वेंट, प्रॉपर शेड, थोड़ा सा यहाँ पे बाथरूम। अभी 10 बज रहे हैं, तो मुझे पुंग से आने में यहाँ पे लगभग 4 घंटे लग गए। 4 घंटे से थोड़ा कम ही लगा। और इस 4 घंटे में मैंने ब्रेकफास्ट भी किया, एक जगह रुक के मैगी भी खाई, तो स्पीड अभी तक ठीक चल रही है। तो अब आगे चलते हैं, क्योंकि अभी और चढ़ाई आने वाली है। तो अब हाँ लिफ्टी से निकल रहा हूँ। ये चढ़ाई है, ऊपर सामने जो सिंगल एक पेड़ दिखाई दे रहा है वो परांग है, वहाँ तक जाना है। ये लिफ्टी है। जितनी खटी चढ़ाई है बस यही आखिरी है, केदार आम मिल जाएगा। फिर चलते बढ़ते हैं अभी आगे। अभी 10:12 हो रहे हैं, तो आगे बढ़ा जाए। परांग के आधे रास्ते तक आ गए हैं, अभी इतना ऊपर चढ़ना हो रहा है। और यहाँ से ये लिवती जहाँ पे अभी चील उड़ रही है, और सामने जो घर दिख रहे हैं वो सगर है गांव। और उससे इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो खाली वो दिख रहा है प्लॉट, थोड़ा सा ऊपर, वो है पुंग बुंगयाल, जहाँ पर रुका था मैं। तो आधा तो आ गए, आधा और है। चढ़ाई ऐसी है, टफ है, लेकिन जितनी सुनी थी वो इतनी नहीं है। हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं परांग के। पुंग बुंगयाल भी दिख रहा है, सागर भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है यहाँ से। नीचे वो लेवटी भी दिख रहा है। भी चढ़ाई है, तो मैंने वहाँ लेवटी से स्टार्ट किया था। होपफुली मंदिर पहुँच जाऊँगा टाइम से आज। इस पहाड़ के मोड़ के पीछे क्या है पता नहीं, लेकिन मोड़ के देखा जाए। ओह अभी फिर चढ़ाई है। तो आंग से शायद वही है, झंडा जहाँ दिख रहा है वहाँ तक जाना है। ये भाई साहब कल भी दिखाई दिए थे, और आज फिर साथ में पनार तक आ गए हैं। ये पनार का बेस कैंप है। तो ये ना लास्ट डेस्टिनेशन पनार। वो पनार का बेस कैंप, जहाँ पे लास्ट जगह है रुकने के लिए। अगर आपको सोना है तो फिर वहीं पे सोना पड़ेगा रात में।
अब बस अब यहाँ से पनार के बाद जो लोकल बता रहे हैं कि पितरधारा तक थोड़ी सी चढ़ाई है, दिखने लगा है पितरधारा। हो खूबसूरती यहाँ पे। हाँ हाँ पनार तो खूबसूरत तो है, इसमें कोई शक नहीं है। बस थोड़ी दूर चढ़ाई और बच गई है। मेरे ख्याल से जो दूसरा रास्ता वो उधर से जा रहा है, वो जो बैरिकेटिंग लगी हुई है, मतलब जो बाउंड्री बनी हुई लोहे की, वो नीचे जाता है लिवती। और शायद वो जो दूसरा रास्ता है वो रास्ता है शायद उसका कल्पेश्वर जाने का। पता करना पड़ेगा, शायद यही है कि कोई और है, या फिर मंदिर से शायद कल्पेश्वर का रास्ता है। इतनी चढ़ाई नहीं थी, चढ़ाई है नो डाउट, लेकिन ये है इस चढ़ाई की खास बात की कॉन्टिन्यूस चढ़ाई है, कहीं भी आपको आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए शायद इसलिए ये लोगों ने इसको इतना वो इसलिए कर रखा है क्योंकि चढ़ाई कॉन्टिन्यूस है पनार तक। पारण क्रॉस करने के बाद इधर से आया मैं, हाँ तो एक और चीज़ देख ली कि चढ़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो ये रास्ता जो है ऐसे जा रहा है और ऊपर होते हुए ये इधर जा रहा है। तो ये मंदिर का रास्ता जो है वो उधर से है। शायद वहाँ पहुँच के शायद मंदिर दिखाई देने लगे, लेकिन वहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा ही। चलते हैं अभी। अभी टाइम हो रहा है 11:30 और बारिश 1-2 बजे तक आती है, तो मेरे पास टाइम है अभी 2-2.5 घंटे का। तो 2-2.5 घंटे में जितना खींच सकते हैं खींच लेते हैं, फिर देखते हैं कि बारिश से सामना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। पारंग क्रॉस करने के बाद भी पुंग दिखाई दे रहा है नीचे, और पूरा गोपेश्वर और सगर सब दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो शायद इसके बाद तो क्रॉस करने के बाद शायद नहीं दिखाई देगा, और देखते हैं। लेकिन यहाँ तक तो पूरा सब कुछ दिखाई दे रहा है। बादल आना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ इस कट तक आ गया। वहाँ से अभी यहाँ से ऊपर जाना है, और फिर ऊपर से ये उधर जाना है। यहाँ पर देखने के लिए अच्छे अच्छे सीन है, हर चीज़ कैप्चर नहीं कर सकता।
जितना वीडियो बना सकता हूँ, फ़ोटो खींच सकता हूँ, उतना मैं कर रहा हूँ। चलते हैं अब, चढ़ाई यहाँ पे भी है। तो ये वाला कट पूरा करके जैसे यहाँ पे आया, वो पनार सामने सीधे ये पूरा घुमा करके रास्ता यहाँ तक आया। तो अब देख रहा हूँ कि अभी तो और लंबा रास्ता बचा हुआ है। तो ये रास्ता जो है, ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 करके वहाँ तक जा रहा है, पहाड़ तक। जो अभी पितरधारा भी नहीं पहुँचा है, पितरधारा पहुँचेगा तब पता लगेगा। दूर है, लिटरली दूर है। इधर टर्न लेने के बाद ये रास्ता अभी दिखा है, यहाँ से उधर करके उधर जाना है। बोले 1.5 किलोमीटर और है पितरधारा धार। और ये बादल आना शुरू हो गए हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। कुछ देर में यहाँ पे सब कुछ दूर दूर तक कुछ दिखाई देना बंद कर देगा, सिर्फ रास्ता दिखाई देगा। तो जल्दी से जल्द निकलते हैं। जो कट लास्ट वीडियो में देखा था, उस कट को क्रॉस करने के बाद अभी और ये ऊपर जा रहा दिखा रहा रास्ता। बादल आना शुरू हो गए हैं, अब धीरे धीरे सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा। तो जल्द से जल्द मुझे चढ़ाई करनी है, क्योंकि सबने यही बताया कि पितरधार के बाद ही आपको आराम वाला रास्ता मिलेगा और मंदिर दिखने लगेगा। तो चढ़ते हैं। अब पता नहीं अब कहाँ जाना है। इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद अब सीधे जाना है। रास्ता अब दिखना बंद हो गया है बादल की वजह से, और बादल बहुत ज़्यादा हैं। तो अब इसी बादल में आगे बढ़ते रहते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ लेके जाता है। अभी ये यहाँ से फिर ऊपर चढ़ना है। कोई मिला था अभी रास्ते में यात्री, उसने बोला कि अभी पितरधार 1 किलोमीटर और है। 1 किलोमीटर नहीं ख़त्म हो रहा है, जब पूछो तो 1 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, और तब से चल ही रहा हूँ मैं। 1 किलोमीटर नहीं ख़त्म हुआ। पितरधारा अभी भी नहीं आया है, अभी भी बहुत दूर है। अभी तो कोई ऊपर जाने वाला नहीं दिखा, सब नीचे आने वाले लोग दिख रहे हैं। आगे देखते हैं। ये है पितरधार। 7 घंटे लग गए यहाँ तक आने में। अब आगे बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। इधर के वैली में बादल कम है यार, उधर बादल ज़्यादा थे। वो पितरधार सामने, यहाँ से चल चल के अभी तक मैं यहाँ आ गया हूँ। और ये अभी बहुत लंबा रास्ता है, धुंध की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो बता रहे हैं, लोकल से पूछा तो उसने बताया कि अब से 3 घंटे और लगेंगे। तो यानी 1 बजे अगर मैं पितरधार में हूँ तो 4 बजे के आसपास में पहुँच जाऊँगा। देखते हैं आगे क्या होता है।
यहाँ की वैली सुंदर है काफ़ी। यहाँ बादल कम है, जो वहाँ पे नज़ारे दिखाई नहीं देते वहाँ ये नज़ारे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अब। तो वो पितरधार है सामने उधर, और मौसम थोड़ा ठीक चल रहा है। रास्ता लंबा दिख रहा है मुझे, क्योंकि जहाँ तक ये लाइन जा रही है पहाड़ों में, ये पूरा सारा ट्रैवल करना है मंदिर के लिए। लंबा सफ़र है अभी भी। और बादल आना भी, इधर से बादल आ रहे हैं। चलते हैं फिर जल्दी से। यहाँ पे अलग ही लेवल की हरियाली है, और ये रास्ता बीच में से जा रहा है जो उस पहाड़ के पीछे तक जा रहा है, वहीं पे हमें जाना है। जो लास्ट कट दिखाई दे रहा था लास्ट वीडियो में, वहाँ तक हम लोग आ गए हैं। अब उसके आगे अभी भी रास्ता दिखाई दे रहा है, सीधा एकदम से जाता हुआ। शायद 1.5-2 किलोमीटर बचा होगा और चलते हैं। टाइम भी हो गया होगा, अब 2:15 हो रहा है, 2:13। तो निकलते हैं जल्दी से। लास्ट वीडियो में जहाँ तक पहाड़ पर रास्ता दिखाई दे रहा था, कट था, अब ये उसके आगे का है। तो अभी और उसको क्रॉस करना है। एक बोर्ड लगा हुआ है दूर, वन विभाग का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो उसको क्रॉस करना है। उसके बाद जा कर के शायद दिखे। चलते हैं फिर आगे। लास्ट वीडियो हमने वहाँ से बनाया था, यहाँ से, जो कि यहाँ तक दिखा रहा था। अब ये फिर आगे रास्ता दिखा रहा है। धूप निकल आई है अच्छी, बादल भी छट रहे हैं। होपफुली बारिश ना हो। दूर दूर पहाड़ों पे बर्फ़ दिखाई दे रही है, जो अभी पिघली नहीं है। सीधे सामने इधर। चलते हैं फिर आगे। लास्ट वीडियो में यहाँ तक का कट दिखाई दे रहा था। यहाँ पे दूर से मुझे एक घंटी लगी हुई दिखाई दी। समझ गया था कि मंदिर है, वो दिखने वाला है। तो मंदिर वो रहा सामने, एकदम स्ट्रेट में मंदिर है। जितना भी बचा अब पूरा करते हैं, मंदिर दिख ही गया अब तो। जस्ट अभी आरती शुरू हुई है 3 बजे के आसपास। घंटी की आवाज़ आई, शंख बजाने की आवाज़ आई। बस ये लास्ट स्ट्रेच बच गया। सामने मंदिर है, यहाँ से वहाँ तक फिर थोड़ी सी चढ़ाई है उधर। चलते हैं मंदिर पर, दर्शन किया जाए, फिर दोबारा मिलते हैं।
ये पूरा पहाड़ हम क्रॉस करके यहाँ तक आए हैं। नीचे वहाँ पे है रुकने के लिए, स्टे के लिए। ऊपर भी है। अभी तो मैं ऊपर जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। जो 3 बजे घंटी जो बजी थी वो कपाट खुलने के थे, ना कि आरती की। आरती जो है वो 7 बजे होगी और सुबह की आरती 8:30 बजे होगी। तो अभी ये ऑप्शन है नीचे रुकने का या फिर ऊपर ऑप्शन है रुकने का। नीचे जो लोग खड़े हैं उन्होंने ये बताया कि ऊपर जो है वो सिर्फ कंबल मिलता है और यहाँ पे ये लोग रजाई गद्दा भी देते हैं। तो एक बार चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या सीन है। ये मंदिर का गेट मेन, और नीचे से आया हूँ मैं। तो जो पहला वाला ढाबा टाइप था वहीं पर रुक रहा हूँ। यहाँ पे बाकी जगह रहने लायक एकदम वो कंडीशन नहीं है, तो और कहीं वहाँ सोना इम्पॉसिबल है बाकी जगह पे। जस्ट अभी यहाँ बारिश शुरू हुई है, तो जो अभी तक हम लोग 2-2:30 बजे सोच रहे थे कि 2-2:30 बजे जाएंगे, वो अभी शुरू हुई है बारिश। सामने मंदिर है उधर। बारिश थोड़ी कम होगी तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। और मंदिर के बगल में ही 6 छोटे छोटे मंदिर हैं, छोटे छोटे ऊपर थोड़ी से, जो कहते हैं कि पांडवों ने बनाए थे। तो छोटे छोटे मंदिर अभी 6 वहाँ पे अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। तो अब वेट करते हैं, देखो बारिश बंद होती नहीं होती है, क्या होती है। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। तो ये रुद्रनाथ मंदिर है। बारिश शुरू हो रही है तो अभी मैं शेड के नीचे खड़ा हूँ। और यहाँ ये 6 जो मैं मंदिरों की बात कर रहा था कि उन्होंने पांडवों ने बनवाई है। यहाँ एक और है जो 6 दिख नहीं रहा है मुझे, एक और अच्छा है। 1 2 3 4 5 6। मेन मंदिर ये वाला है। तो आज का ये रेस्ट डे टेंट में, यहाँ पे कमरा भी था, तो कमरे का 400 रुपये ले रहा था और उसमें कई लोग ऑलरेडी थे, तो मेरा मन किया नहीं, तो सोचे टेंट ले लेते हैं। 500 रुपये का है, आराम से उसमें पड़े रहेंगे। तो टेंट ले लिया है अपने पर्सन के लिए। कल भी जब बारिश हुई थी तो ऐसे ही ओला पत्थर गिरे थे, आज भी पत्थर गिर रहे हैं। ठंड ज़्यादा है यहाँ पे तो पत्थर गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखें ये बारिश कल की तरह चलती है कि नहीं, बारिश क्या होती है।
सुबह के 5:50 हो रहे हैं और ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहा हूँ वापस रुद्रनाथ से। कल यहाँ पे खूब बारिश हुई रात तक, 5:30 बजे शुरू होकर के 9 बजे तक बारिश चली है। वो सामने रुद्रनाथ मंदिर और यहीं सामने मैं रुका था। ठीक था, टेंट था अपने पर्सनल के लिए, तो ज़्यादा आराम से सोया। तो अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। पानी ले लिया है, थोड़ा सा कुछ खाने को ले लिया है और अब बस शुरुआत है। सामने सिर्फ सूरज की रोशनी है, वरना ये बर्फ़ वाले पूरे पहाड़ दिखाई देते। कल शाम को दिखाई दे रहे थे बारिश जब हुई थी तो। और सीधे रुद्रनाथ मंदिर। अभी आरती के लिए रुक नहीं सकता, लेट हो जाएगा वरना, क्योंकि 8:30-9 बजे तक आरती चल होती है, तो उतना नहीं हो सकता। लेकिन फाटक खुल चुके हैं, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। सुबह सुबह ये सब जगह बहुत सुंदर लगती हैं। ऊपर से कल बारिश हुई है रात तक, तो और ज़्यादा वो लग रहा है सुंदर। मंदिर के जस्ट पीछे सरस्वती कुंड है। जाने का मौका नहीं मिला बारिश की वजह से, और सुबह जल्दी निकलना था, तो इसलिए सुबह भी नहीं जा पाया। ठीक है, कभी मौका मिला तो दोबारा आऊँगा। तो यही वो जगह है कि जब आप इधर से आते हैं मंदिर के लिए, तो आपको ये अगर ये दिखाई दे तो बाबा के पहले दर्शन यहीं पे होंगे। और जब आप मंदिर से वापस आ रहे हो तो यही वो जगह है जहाँ पे आपको बाबा के बार के आखिरी दर्शन होंगे। तो अब यहाँ से मंदिर अब नहीं दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। ये वही वाला कट है, यहाँ से जब जाते हैं ये वही कट है, जिसे कट के बाद इमीडिएटली आपको वो घंटी मिलती है, और घंटी से पहली बार मंदिर दिखाई देता है। तो ये कट हमेशा याद रखें जब भी आए। जब तक ये कट ना मिले तब तक समझ जाइए कि अभी मंजिल दूर है। ये स्ट्रेच इस पूरे ट्रैक का सबसे ज़्यादा खूबसूरत स्ट्रेच है। एकदम खुला है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, और सीधा ऊपर तक जाना है। चलते हैं फिर आगे पनार की तरफ। ये पितरधार, और यहाँ आने में मुझे लग गए 2 घंटा 3 मिनट। दो घंटे 3 मिनट में यहाँ तक आ गए हैं, तो होपफुली 2-2.5 घंटे में नीचे भी पहुँच जाएंगे। नहीं नहीं, थोड़े बैठूंगा। हाँ 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 हाँ। पिछली बार पितरधार पर स्टे नहीं मारा था, लेकिन इस बार थोड़ा सा रुक रहा हूँ यहाँ पे। तो पितरधार से सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इस ट्रैक का पितरधार। इस ट्रैक पे सबसे जो मतलब ऊंची जगह आएगी, क्योंकि हर जगह या तो उतरना ही है यहाँ से, तो हाईएस्ट पॉइंट पितरधार ही है। यहाँ अगर मौसम साफ हो, धुंध ना हो, क्योंकि धुंध है अभी बहुत ज़्यादा, सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा।
पितरधार से हम 8:15 पर निकले थे और अभी बस पनार सामने दिखने लगा है। थोड़ी देर में पनार पहुंच जाएंगे। तो मान के चलता हूं कि हम 10 बजे तक पनार पहुंच ही जाएंगे। 10 बजे पनार पहुंच गए तो फिर उम्मीद है कि 2-3 घंटे में नीचे उतर जाएंगे। ये पितरधार के लिए रास्ता जो जा रहा है। देखने में सिंपल है, करने में मुश्किल। नहीं, बना सकते हैं जैसे पनार में बना सकते हैं। हाँ तो पनार पहुंच गए। पितरधार से 1.5 घंटा लगा और पूरा मंदिर से तकरीबन 2 घंटा या 2 घंटा थोड़ा सा कम, 4 घंटे लग गए उतरने में मंदिर से, और पितरधार से 1.5 घंटा। अब बस यहाँ से और नीचे उतरना है। अब नीचे उतर करके ल्योती में ब्रेकफास्ट किया जाएगा। जय बोले। ये वाला रास्ता है कल्पेश्वर का, ये वाला रास्ता है कल्पेश्वर का। और इधर से हम लोग उतर जाते हैं उसके लिए, ल्योती के लिए। ऊपर जा रहा है वो रास्ता, जा रहा है ऊपर ही ऊपर, वो जा रहा है कल्पेश्वर के लिए, जो बाहर वाला रास्ता है। 26 बताते हैं। ये है पनार में रुकने की जगह, आखिरी जगह मंदिर से पहले। हम लोग आके लेते बुग्याल। अभी 10:30 बज रहे हैं। तो पनार से आधा घंटा लगा उतरने में नीचे। ऑन टाइम चल रहे हैं अभी तक। तो थोड़ी देर यहाँ से ब्रेकफास्ट करके कुछ खा करके फिर निकलते हैं सागर के लिए। अब लेती बुग्याल से मैं निकल गया हूँ। 11 बज रहे हैं अभी, 11:10। आधा घंटा यहाँ पर रुक के कुछ खावा लिया। अब आगे देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। फिर आगे भी जाना है, टाइम से पहुँचना है। ये रास्ते में एक पुल टूटा हुआ है। पिछली बार जब ऊपर चढ़ रहा था तब इधर से आया था। इधर सोच रहा हूँ इधर से जाके देखता हूँ। ठीक था। नॉर्मल पुल। फाइनली पहुंच गए पुंग। वहाँ की चढ़ाई करते करते ऊपर वो टॉप। अभी टाइम हो रहा है 1:15। सो तो 2:15 घंटा लग गया यहाँ आने में। और मंदिर से 7 घंटा 20 मिनट के आसपास। पुंग बुग्याल से 2:30 बजे निकल रहे हैं। बढ़िया यहाँ पे कढ़ी चावल खाया गया, 70 रुपये प्लेट। अब नीचे की तरफ, सागर की तरफ। ये आगे सागर गांव। 3:50। तो एग्जैक्टली
10 घंटे लग गए मंदिर से उतरने में। यहाँ उतरना बहुत मुश्किल है, पैरों में दर्द होने लगा है, क्योंकि आप जब उतरते हैं कहीं भी तो आपके आगे वाले उंगलियों पे बहुत प्रेशर पड़ता है, पैरों के अंगूठे और उंगलियों पे, तो इसकी वजह से ये पेन और भी ज़्यादा वो हो रहा है। कोई नहीं, अब यहाँ पहुँच गए हैं 10 घंटे में। वो सामने सीधे पनार दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से मैं बस पकड़ करके या जो भी टैक्सी पकड़ करके जाऊँगा गोपेश्वर, गोपेश्वर से चमोली, चमोली से जोशीमठ, जोशीमठ से उर्गम। तब के लिए मिलते हैं, बाय बाय। मेरे सगर का गांव। रोड नज़दीक ही है।